इतना मुझे पता है कि अगर हम देखें तो फास्टेस्ट यूनिकॉर्न था CoinDCX और उसके अलावा भी जो फंडिंग CoinDCX ने रेज करी है, क्या यही कारण है कि टोकन नहीं लॉन्च किया? क्योंकि अगर अपना नेटिव टोकन लॉन्च करके कैपिटल रेज करने का आइडिया होता, तो फिर वहां से फंड रेज नहीं करते। तो क्या यही आइडिया कि यू आर वेल फंडेड तो इसलिए टोकन रेज करने का कभी पॉइंट ही नहीं आया? क्या ये देखो दिस इज वन ऑफ द रीजन? तो मैं आपको बताता हूँ सीधा-सीधा आंसर। जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो आप ना मजबूर हो जाते हो कुछ इधर-उधर की चीज़ें करने के लिए, राइट? जब हम कंपनी बना रहे हैं ना, हमें क्लियर फोकस है कि यार हमें बिल्ड करना है, हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, जो कस्टमर्स यूज़ करें और अगर आप कंपेयर करोगे भी ना, कॉइंडिस का प्रोडक्ट अच्छा है। मतलब मैं लोगों से बात करता हूँ, कस्टमर से बात करता हूँ, उनको लगता है कि हाँ, मतलब अच्छी मेहनत की है और अच्छी बनाया है। तो हमें थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें ना करना पड़े, टोकन निकाल दिया और इधर-उधर की जुगाड़ें कर ली, आपको पैसा कर लाइक वो हमारा सिंपल है कि आप देयर आर इन्वेस्टर्स हू आर कंफर्टेबल जिनको भरोसा है कॉइनडिसेक्स पे जैसा बिज़नेस चल रहा है, ग्रोथ हुँ, अच्छी हुई है, तो अगर कैपिटल वहाँ से आ रहा है तो दैट इज़ अ पीसफुल वे कि आप सुकून से आप अपनी कंपनी बनाने पे फोकस कर सकते हो। मेरा हुँ, एक मानना है जो आई थिंक आपने ट्वीट भी किया था और लोग अभी वो कमेंट में डाल रहे हैं कि कॉइनडिसेक्स टोकन क्यों नहीं है? मैं आज भी बोलता हूँ। मैं आज हुँ, वापस बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से सोच रहे हो कि कॉइनडिसेक्स टोकन होगा तो आप डाल दोगे, ऊपर-नीचे जाएगा। जब असली कंपनी बनती है ना लॉन्ग टर्म में, तो हुँ, ये चीज़ें ना शॉर्टकट नहीं देखनी चाहिए उसमें। हम टोकन निकाल देंगे, बहुत आसान डिसीजन है। हमें पता है कि लोग आएँगे भी, लाखों रजिस्ट्रेशन आ जाएँगे, बहुत आराम से लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बट वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म में हुँ, आप ऐसे सोच रहे हो। बट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो कंपनी टोकन होता है ना, उनकी सारी थॉट प्रोसेस सब दिमाग ना उसी डायरेक्शन में भागता है फिर, कि अच्छा टोकन हो गया, अब टोकन का प्राइस कैसे ऊपर करें? हुँ, अब क्या करा जाए जिससे टोकन भागे? बिकॉज़ हुँ, कस्टमर बार-बार पूछते हैं कि अच्छा टोकन तो अभी पहले $1 का था, अभी 50 पैसे का हो गया, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? तो सारी कंपनी के अंदर और फाउंडर्स और सब लोग ना एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, टोकन कैसे भागेगा? टोकन हुँ, कैसे ऊपर जाएगा? मैं हुँ, इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मेरे को लगता है हुँ, कि वो डायरेक्शन ना जब आप उस डायरेक्शन में सोचते हो, तो आपका डीएनए कंपनी का, आपका थॉट प्रोसेस ना एक अलग डायरेक्शन में भागता है जो कि लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। आप टोकन हुँ, आपका ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस खड़ा करना। आपका हुँ, ऑब्जेक्टिव है अच्छा प्रोडक्ट बनाना। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि टोकन भागे ऊपर जाए, वो तो ठीक है, बात की बात है। कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग गँवा रहे हैं। बट हमारा बिज़नेस वो नहीं करना है हमें। तो हुँ, हमारे दिमाग में बहुत क्लियर है कि हमें वो डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरे को लगता है कि उससे डिस्ट्रैक्ट होती है कंपनीज़, ठीक है? और दूसरा जो हमारा बिज़नेस है, हम लोग बहुत ही कंप्लायंट डायरेक्शन में कंपनी खड़ी करना चाहते हैं। ये जो एक्सचेंज बिज़नेस है ना, ये इवेंचुअली आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल जितना भी है, रेगुलेटेड होने वाला है और होना चाहिए। मैं तो मानता हुँ, हूँ रेगुलेटेड होना चाहिए बिकॉज़ अगर रेगुलेटेड नहीं होगा तो एफटीएक्स ऐसी चीज़ें की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? हुँ, तो बिल्कुल। और उससे जब रेगुलेट होता है ना तो मास अडॉप्शन आता है, लोगों को कम्फर्ट होता है, लोगों को भरोसा होता है एसेट क्लास पे, लोगों को भरोसा होता है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं। नहीं तो आप इंडिया में 50 एक्सचेंज हैं, आप कैसे भरोसा करोगे कौन-सा असली तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कौन-सा फ्लाई बाय नाइट तरीके से एक्सचेंज चला रहा है? आम जनता को कैसे भरोसा होगा? तो उसमें क्या होता है, उसमें लाइसेंसेस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो अच्छे एक्सचेंजेस लाइसेंस लेके आते हैं और कस्टमर्स को उनके साथ ट्रेड करना चाहिए जो कि लाइसेंस्ड है, रेगुलेटेड है। इंडिया के बाहर जो बाकी कंट्रीज़ है, वहाँ पे लाइसेंस वगैरह चलता है, ठीक है? तो वो मेरा मानना है कि इवेंचुअली उस डायरेक्शन में चीज़ें जाएँगी। तो और हमारा जो थॉट प्रोसेस है कंपनी का, कॉइनडिसेस का, वो है कि हमें इवेंचुअली रेगुलेट होना है। हम चाहते हैं कि रेगुलेट हो, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे एक्सचेंजेस को और उस डायरेक्शन से अगर आप सोचोगे ना, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें प्रॉब्लम आए। आपको पता है कि जब लाइसेंसिंग की बात आती है तो आपने कैसी कंपनी चलाई है, हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ देखी जाती है। जब तक हमें गवर्नमेंट की साइड से क्लियर गो अहेड या फिर कन्फर्मेशन नहीं मिलता कि आप टोकन चला सकते हो इंडिया में, हमें ऐसी रिस्क नहीं लेनी है, हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हम रेगुलेटेड होने में हमें दिक्कत आए, राइट? तो मेरे को लगता है कि इवेंचुअली जब आप रेगुलेशन की तरफ जाओगे, उस समय ये बहुत मैटर करेगा और मैं आज बोल रहा हूँ, जो कि आप शायद 1-2 साल बाद आप फिर बोलेंगे मुझे, राइट? कि ये एक अच्छा स्टेप था और मेरा ये कन्विक्शन है कि अगर आप टोकन निकालते हो, उसमें सिक्योरिटी की तरह ट्रीट होगा, नहीं होगा, आपको नहीं पता है। जब तक क्लैरिटी नहीं है आपको, तब तक आपको वो डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो मल्टीपल रीज़न्स हैं हमारे पास। बहुत आसान है टोकन करना, यूज़र एक्वायर करना, बट ना लॉन्ग टर्म में अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो, तो मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा डायरेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास इनफ कैपिटल है, इनफ इन्वेस्टर हैं, जो आपको कंपनी में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप पब्लिक से रेज़ करके क्यों करना चाहते हो? व्हाई आर यू सॉर्ट ऑफ रेज़िंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक? बिकॉज़ यू आर सॉर्ट ऑफ
आंसरेबल टू ऑल ऑफ दैट। एंड अगर वो टोकन कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कैसे होगा, वो डायरेक्शन में हमें नहीं सोचना। हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, अच्छी प्रोडक्ट बनानी है, अच्छी कंपनी बनानी है, लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, रेगुलेट होना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आप एक्चुअल अडॉप्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। और वो तभी होगा जब आप रेगुलेटेड एंटिटी की तरह आप ऑपरेट करते हो। कंपनी के अंदर भी, इवन दो इंडिया में रेगुलेशन नहीं है रेगुलेशन आज क्रिप्टो के लिए, बट हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि अच्छा अज्यूम करो आप, जैसे ज़रोदा हो गया या सेबी रेगुलेटेड आप कंपनी हो, उस हिसाब से हम अपनी कंपनी को चलाना चाहते हैं। तो अनसर्टेनिटी है इसका, या रेगुलेशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो, राइट? और उस चक्कर में बहुत सारे कॉल्स हम इंटरनली एज अ कंपनी लेते हैं, जो कि आपको आप आने वाले समय में थोड़ा और उसका दिखेगा कि व्हाई दैट वाज अ गुड कॉल, बट दैट इज अ कन्विक्शन। वो हमारा एक बिलीफ है कि ये चीज कंपनी के लिए सही है, और ये ओवरऑल जब रेगुलेशन आएंगे और जब अ, 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 उसके हिसाब से हम ये चीजें करते हैं कि अच्छा टोकन नहीं निकालना है, कॉन्शियस कॉल है। और जब हुँ, तक हमें उसका रियल यूटिलिटी और कंफर्मेशन और गो अहेड फ्रॉम अ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता है, जब तक रेगुलेशन साइड से ऐसे लाइक वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी विल नॉट डू इट। और साथ साथ में जब तक हमें उसका रियल यूटिलिटी नहीं मिलता है, तो हम नहीं करेंगे। राइट। जनता बोलती है, लाखों लोग हुँ। बोलते हैं, बट कभी कभी ये हार्ड कॉल्स लेने पड़ते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपनी बनाओ।